हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि है सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर। देखिए, हमारे केमिस्ट्री में जो चौथा पार्ट है रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, उसके अंदर जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर इन दो बॉन्ड का जिक्र जरूर किया जाता है, जिसमें एक को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक को कहते हैं हम पाई बॉन्ड। तो आइए आज हम समझेंगे वो बॉन्ड बनते कैसे हैं और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। और भाई एक और चीज, सबसे पहले जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले अपन सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास एक एस कक्षक होता है जो कि गोलाकार होता है, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास पी कक्षक होते हैं। भैया पी कक्षक की अलग अलग टाइप की संरचनाएं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई एक पी एक्स होता है, एक आपका पी वाई होता है, एक आपका पी जेड होता है, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग प्रकार से हमारे पास पी कक्षक होते हैं। लेकिन भाई क्या होता है कि जब बॉन्डिंग बनती है तो कहीं पर एस और एस कक्षक अतिव्यापन कर रहा है, कहीं पर पी और पी अतिव्यापन कर रहे हैं, कहीं एस और पी अतिव्यापन कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो अतिव्यापन होता है वो केवल और केवल दो प्रकार का होता है, उससे ज्यादा नहीं। तो आइए समझते हैं कि वो दो प्रकार का अतिव्यापन कैसे होता है। जैसे मान लिया जाए कि एस कक्षक है। अब एस कक्षक को अगर पी कक्षक से अतिव्यापन करना है, ठीक है, तो एस और पी कैसे जुड़ेंगे? भाई आमने सामने है ना, तो आमने सामने तो अतिव्यापन होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये होगा कि एस कक्षक इस पी कक्षक से अतिव्यापन करेगा और इस जगह जो है हमारा बॉन्ड बनेगा। बस इसी बॉन्ड को हम यहां पर क्या नाम देते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और इसको व्यक्त करने का जो तरीका है वो ग्रीक लेटर रहता है, तो इस टाइप से अपन उसको व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी में अगर अपन चाहे तो सिग्मा लिख सकते हैं, नहीं तो ये मार्क भी बना सकते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि एक पी कक्षक है, वहीं दूसरा पी कक्षक है। अगर पी और पी कक्षक भी देखो आमने सामने अतिव्यापन करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये भी एक ही अक्ष पे अतिव्यापन हो रहा है, यानी एक सीधी लाइन है, उस सीधी लाइन के अकॉर्डिंग दो जो आपके कक्षक हैं वो आमने सामने ओवरलैप कर रहे हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अतिव्यापन। तो देखो यहां पे भी क्या हुआ? आमने सामने अतिव्यापन हुआ। यहां पर भी क्या हुआ? आमने सामने अतिव्यापन हुआ। और बस इसी कंडीशन को हम यहां पर बोलते हैं समाक्ष अतिव्यापन, यानी एक ही अक्ष पर होने वाला। इसी को हम यहां पर, जैसे समाक्ष अतिव्यापन हो गया तो आमने सामने है, इसलिए इसको सम्मुख अतिव्यापन भी कभी कभी कहा जाता है। और हिंदी में इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोएक्सियल, ठीक है, सॉरी एक्सियल। अब मान लिया जाए दूसरा वाला, मान लो एक पी कक्षक ऐसा है, वहीं दूसरा पी कक्षक ऐसा है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो ये एक नहीं, कम से कम दो जगह अटैच होंगे और इस कंडीशन में यहां जो अतिव्यापन होगा उसका जो टाइप है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए ये अतिव्यापन एक पहला, तो ये दूसरे वाले का यहां होगा, तो एक बॉन्ड यहां बनेगा और एक बॉन्ड यहां बनेगा। कुल मिला के जब भी आपका एक बॉन्ड के अलावा एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है वो आपका पाई बॉन्ड होता है। तो इस जगह जो बंध बनेगा तो पाई बंद रहेगा, और इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या कहें? तो ये तो साइड में अतिव्यापन हुआ ना, तो इसको कहते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, यानी कि साइड में, कि जैसे मान लिया जाए कि इस साइड अतिव्यापन हो रहा है और आमने सामने अतिव्यापन में क्या हुआ कि इस टाइप से जो है सामने गए हैं दोनों के दोनों कक्षक। तो दो महत्वपूर्ण शब्द अपने को ध्यान में रखना है। समाक्ष अतिव्यापन से आपका सिग्मा बंध बनता है, पार्श्व अतिव्यापन से आपका पाई बंध बनता है। टेक्निक भी सिखाऊंगा मैं आपको इसकी। अब पढ़ते हैं अपन इसके अंदर अंतर। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वर्डिंग पे अपने को ध्यान देना है एंड देन अपना काम यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर। पहली बात, ये जो है आपका सीधा ओवरलैपिंग से बनता है, जो अभी अपन ने कहा। यहां पर अपन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? समाक्ष अतिव्यापन भी। और ये आपका साइडवाइज जिसको अपन ने नाम दिया है, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्श्ववर्ती। तो ये सम्मुख अतिव्यापन से बनता है, ये पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनता है। ये आपका पहला पॉइंट है। अच्छा, ये कहां पाया जाता है? ये सिंगल बॉन्ड में पाया जाता है। जितने भी सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उनमें यही होता है। लेकिन ये कहां पर? ये आपका द्विबंध में या फिर त्रिबंध, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहां पर आपका क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, इसको अपन ये कह सकते हैं ज्यादा स्थायी होता है, ये थोड़ा कम स्थायी होता है और ये कमजोर होता है। अच्छा, इसी चीज को अगर अपन हिंदी में लिखना चाहे ना तो ये दुर्बल बंध होता है और ये आपका प्रबल बंध होता है। इस टाइप से भी अपन इसको शो कर सकते हैं। एक और चीज, कभी भी अगर दोनों बॉन्ड साथ में बने तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा
पहले बनता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा और पाई बॉन्ड उसके साथ साथ बनता है, लेकिन कहां बनेगा, उसके बाद में बनेगा। एक और चीज आती है मुक्त घूर्णन, ठीक है। ये यहाँ पे शब्द है कि अगर हम सिग्मा बंध की बात करें तो यहां पर मुक्त घूर्णन जो है, एक फ्री रोटेशन जो होता है वो पॉसिबल है, लेकिन वही फ्री रोटेशन आपका पाई बॉन्ड में किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो यहाँ पे 2 से 4 शब्द देखो अपने को याद रखना है, कौन सा कमजोर होता है, कौन सा दुर्बल होता है आपका, कौन सा प्रबल होता है, कहाँ सिंगल बॉन्ड में रहता है, कहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में रहता है। तो ये अंतर आप अच्छे से लिख सकते हो और एग्जाम में नंबर भी ला सकते हो। बात यह है कि भाई अगर मान लो 2 नंबर में पूछा जाए तो आप इसमें से 2 पॉइंट लिख सकते हैं, अगर ये 3 नंबर में पूछा जाए तो 3 नंबर में लिख सकते हैं, अगर 4 पॉइंट पूछे जाए तो 4 नंबर में। भाई ब्लूप्रिंट के हिसाब से अब तो ब्लूप्रिंट आना देखो बंद ही हो गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर अपन नॉलेज रखें तो अगर मान लो यहां से क्वेश्चन आता भी है तो 4 मार्क्स मैक्सिमम आएगा, क्योंकि 5 नंबर की तो देखो गवर्नमेंट ने पॉलिसी ही खत्म कर दी है, ठीक है। तब उसके बारे में तो अपन क्या ही बात करें, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, हमने पढ़ा है भैया सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। और हाँ, एक चीज और जो मैं आपको कह रहा था कि मान लिया जाए कि आपको टेक्निक चाहिए कि भाई हमको नहीं आ रहा है सर आइडिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी तो आएंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पर जैसे हमने लिखा समाक्ष अतिव्यापन, हमने लिखा पार्श्व अतिव्यापन, तो स से सिंपल सी बात यहां पर सिग्मा बंध बनता है ऐसे, और यहां देखो पा से यहां पर पाई बंध बनता है, उसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। ये सिंपल से टेक्निक है जिसके जरिए भी आप लिख सकते हो, और 2 शब्द आपके अंतर में भी आपने ऐड कर ही लिए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। डेली नए वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ना केवल 11वीं के लिए बल्कि हम 12वीं के लिए भी लेकर के आ रहे हैं। एग्जाम बहुत जल्दी होने वाली है, 12th वालों का टाइम टेबल आ गया है, 11th वालों का भी जल्द ही घोषित होने वाला है। तो तब तक आप कंटिन्यूसली इस चैनल पर बने रहिए, और भी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।